हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 30 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया था, जिनमें से एक था वीडियो एडिटिंग एजेंसी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सीरियसली सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉडल चूज करें, तो वीडियो एडिटिंग एजेंसी एक ऐसा ऑप्शन है जो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है और टाइम के साथ एक प्रॉपर स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि ये सिर्फ वीडियो कट करने का काम नहीं है, बल्कि एक सिस्टम पे चलने वाला बिजनेस है, जहां आपका रोल एक एडिटर से ज्यादा एक मैनेजर और प्रॉब्लम सॉल्वर का होता है। और इस बिजनेस में सबसे पहला स्टेप होता है क्लाइंट एक्विजिशन, और यहीं पर मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो स्किल सीखने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन क्लाइंट कैसे लाना है ये नहीं सीखते, और यहीं से उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लाइंट लाना एक अलग स्किल है जो आपको कॉन्शियसली डेवलप करनी पड़ती है। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट आउटरीच, जहां आप इंस्टाग्राम पर उन क्रिएटर्स को टारगेट करते हो जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं लेकिन उनकी एडिटिंग एवरेज है। आप उन्हें सिंपल और रिस्पेक्टफुल मैसेज भेजते हो, जैसे हाय, मैंने आपका कंटेंट देखा और मुझे लगा कि आपकी वीडियो को थोड़ा और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मैं एक सिंपल एडिट करके दिखा सकता हूँ। इस अप्रोच का फायदा यह है कि आप उन्हें डायरेक्टली वैल्यू ऑफर कर रहे हो बिना उनसे तुरंत पैसे मांगे। दूसरा पावरफुल मेथड है ईमेल आउटरीच, जहां आप बिजनेसेस या यूट्यूबर्स को शॉर्ट और क्लियर ईमेल भेजते हो जिसमें आप उनकी प्रॉब्लम पॉइंट आउट करते हो और अपनी सर्विस को सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन यहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, मतलब रोज के 50 से 100 लोगों को आउटरीच करें, क्योंकि शुरू में 100 में से शायद 2 लोग ही रिप्लाई करें, लेकिन वही 2 आपके फर्स्ट क्लाइंट्स बन सकते हैं। एक और स्मार्ट स्ट्रेटेजी होता है फ्री सैंपल या ट्रायल एडिट, जहां आप क्लाइंट को पहले ही अपनी क्वालिटी दिखा देते हो, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और डील क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि आपको हर किसी के लिए फ्री में काम नहीं करना है, बल्कि सिर्फ पोटेंशियल क्लाइंट्स को ही सैंपल देना है। धीरे धीरे जब आपको समझ आने लगता है कि कौन सा मैसेज काम करता है, कौन से क्लाइंट्स रिप्लाई करते हैं और कौन से नहीं, तब आप अपनी आउटरीच को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और वहीं से आपका क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम स्ट्रांग होता है। और जब एक बार आपको कंसिस्टेंट क्लाइंट्स मिलने लगते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि असली गेम एडिटिंग नहीं बल्कि लोगों तक अपनी वैल्यू पहुंचाना है, क्योंकि जो इंसान क्लाइंट लाना सीख गया उसके लिए पैसे कमाना सिर्फ टाइम और स्केल का गेम बन जाता है। अब जब आपको पहला क्लाइंट मिलता है तो वो आपको रॉ फुटेज देता है और आप उसे एडिट करके एक एंगेजिंग फाइनल वीडियो बनाकर डिलीवर करते हो। स्टार्टिंग में आप खुद एडिटिंग कर सकते हो ताकि आपको क्वालिटी का आइडिया हो और आप अपना पोर्टफोलियो बना सके। लेकिन जैसे ही आपके पास 2-3 क्लाइंट्स आ जाते हैं तो आपको समझ आता है कि अकेले काम करके आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहीं पर एजेंसी मॉडल का असली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जहां आप फ्रीलांस एडिटर्स को हायर करते हो और उनसे काम करवाते हो। आप क्लाइंट से हाई प्राइस चार्ज करते हो और एडिटर्स को उनका शेयर देकर बीच का मार्जिन अपना प्रॉफिट रखते हो। एग्जांपल के लिए, अगर एक क्लाइंट आपको 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ दे रहा है और आप एडिटर को 15 से 20 हजार दे देते हैं, तो बाकी आपका प्रॉफिट होता है। और जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि इस बिजनेस का रियल गेम एडिटिंग नहीं बल्कि सिस्टम और कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना होता है, डेडलाइन मैनेज करना होता है और अपनी टीम से काम निकलवाना होता है। अगर आप सिर्फ एडिटिंग पर फोकस करोगे तो आप पैसा को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एक फ्रीलांसर की तरह काम करोगे, लेकिन अगर आपने क्लाइंट एक्विजिशन और टीम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप एक प्रॉपर एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे शुरुआत में क्लाइंट्स ना मिलना, कंपटीशन हाई होना और कभी कभी क्लाइंट रिविजन का प्रेशर। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट आउटरीच करते हो और अपनी सर्विस को इंप्रूव करते रहते हो तो धीरे धीरे आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो पहले बेसिक एडिटिंग सीखो, कुछ सैंपल वीडियो बनाओ, फिर डेली आउटरीच स्टार्ट करो, और जब पहला क्लाइंट्स मिल जाए तो उनको अच्छी सर्विस देकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ। और जैसे ही आपको स्टेबल इनकम दिखने लगे वैसे ही टीम बिल्ड करके अपने बिजनेस को स्केल करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम करता है जो पेशेंस रखते हैं, सिस्टम समझते हैं और लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करते हैं, ना कि उनके लिए जो क्विकली मनी के चक्कर में रहते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।